Hello children, today we will deal with the grammatical part of your lesson 2. ग्रामर पोर्शन जो आपके लेसन 2 में दिया हुआ है लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। एडजेक्टिव्स जिनको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होते थे? जो नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटीज़ बताते हैं वर्ड्स, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे अ फैट कैट, फैट मीन्स मोटी, कैट मीन्स बिल्ली। तो बिल्ली हो गई नाउन और वो कैसी है उसकी क्वालिटी बता रहा है फैट, तो फैट विल बी एन एडजेक्टिव हियर। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो चाहे नाउन की विशेषता बताएं या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 degrees. They are positive, comparative and superlative degrees. Add er to an adjective to make the comparative degree and add the est to an adjective to make the superlative degree. क्या मतलब है इसका? एडजेक्टिव्स वे शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा नाउन या सर्वनाम प्रोनाउन की विशेषता को बताते या समझाते हैं। जैसे और एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 degrees. हर विशेषण की 3 डिग्रीज होती हैं। दे आर पॉजिटिव, पहली डिग्री हो गई पॉजिटिव, दूसरी डिग्री को कंपैरेटिव कहते हैं और तीसरी डिग्री को सुपरलेटिव कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं पॉजिटिव डिग्री के। पहला दिया है स्लो, स्लो सबको पता है धीमा। कंपैरेटिव में जब हम दो चीज़ों की तुलना करेंगे कि धीमा और ज़्यादा कौन सा है तो हम कहेंगे स्लोअर। और 2 से अधिक वस्तुओं की या चीज़ों की तुलना हो रही है तो उसमें जो सबसे धीमा होगा तो हो जाएगा स्लोएस्ट। तो ये 3 डिग्रीज हो गई, धीमा, उससे धीमा, सबसे धीमा। तो इसी तरह से कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं आपको। वाइड मीन्स चौड़ा, फास्ट मीन्स तेज़, नियर मीन्स पास, बिग मीन्स बड़ा। तो अब इनकी अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहें तो आपको क्या करना है, जैसे स्लो में आपने केवल er ऐड किया तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई स्लो से स्लोअर। कंपैरेटिव से ही आपको समझ में आना चाहिए कंपैरिजन यानी तुलना। जब 2 चीज़ों की हम तुलना करेंगे तब हम इस डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री। इसमें देखिए स्लो में आपने जब est लगाया है तो हो गया स्लोएस्ट, तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे तेज़। तो यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है, ऐड er टू एन एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री, यानी स्लो में हमने er लगाया तो स्लोअर हो गया, कंपैरेटिव हो गया। और ऐड es टू एन एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। और इसी पॉजिटिव डिग्री में हमने अगर est लगाया तो हमें मिल गया सुपरलेटिव डिग्री स्लोएस्ट, सबसे धीमा, यानी धीमा, उससे धीमा, सबसे धीमा। तो इसी तरह से आप जब इसको बनाएंगे ये हो जाएगा वाइडर, वाइडेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है तो BIGER नहीं होगा, BIGGER, यानी यहाँ पे डबल G हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। मैंने यहाँ पे कुछ इन्हीं से पे बेस्ड कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं जिससे आपको समझ में आए कि हमने इन 3 डिग्रीज़ का इस्तेमाल कैसे किया। जैसे कि पहला आपका वर्ड दिया है स्लो। स्लो को तीनों डिग्रीज़ में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। टर्टल मूव्स वेरी स्लो, कछुआ धीमे चलता है, ये तो स्लो हो गया। उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई स्लोअर। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ों की तुलना करेंगे और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे उसके बाद हम दैन ज़रूर लगाएंगे, THAN। इसका आपको ध्यान रखना है। स्लोअर देन,
अब देखिए, ऑटो रिक्शा रन्स स्लोअर देन अ बस। ऑटो रिक्शा बस से धीमे चलता है। तो यहाँ पे तुलना हो गई ऑटो रिक्शा और बस की। इसी तरह से द स्नेल इज़ द स्लोएस्ट एनिमल। घोंघा जिसको हम कहते हैं, आपने देखा होगा जिसके पीछे शेल होता है, कार्टून्स में भी आपने देखा होगा स्नेल, या समुद्र के किनारे या नदी के आसपास भी स्नेल्स बहुत मिलते हैं, कभी कभी गमलों में छोटे छोटे स्नेल्स मिलते हैं। तो स्नेल को आपने अगर चलता हुआ देखा हो तो स्नेल जो है यानी घोंघा जो है वो सबसे धीमा जानवर है। मतलब पृथ्वी पे सबसे धीमा जानवर कौन सा है? स्नेल। तो यहाँ पे जो स्नेल की तुलना हो रही है वो सभी जानवरों में यानी 2 से ज़्यादा के बीच में हो रही है, सबसे धीमा है, इसलिए हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यानी स्लोएस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले आपको द लगाना ज़रूरी होता है। सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले द ज़रूर लेती है। द स्नेल इज़ द स्लोएस्ट एनिमल। सेकंड है आपका जो बुक में दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिया है वाइड। तो वाइड को हम 3 डिग्रीज में कैसे यूज़ करेंगे? द रिवर इज़ वेरी वाइड। नदी काफ़ी चौड़ी है। यहाँ पे देखिए कोई तुलना नहीं है कि केवल एक नदी की बात हो रही है। यहाँ पे भी टर्टल की किसी से तुलना नहीं थी, यहाँ केवल एक कछुए की बात हो रही थी। यहाँ पे भी सीधी सीधी एक नदी की बात हो रही है, तो हमने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। हाँ, नदी काफ़ी चौड़ी है। अब हम लिखते हैं द ब्रह्मपुत्रा इज़ वाइडर देन द गंगा। ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो गंगा से अधिक चौड़ी है। तो आप ये ध्यान रखिए, वाइडर रिवर देन लगाया, ठीक है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। फिर है द अमेज़ॉन। अमेज़ॉन आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। द अमेज़ॉन इज़ द वाइडेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे वाइडेस्ट, सभी नदियों में, विश्व की सभी नदियों में अमेज़ॉन सबसे चौड़ी नदी है, इसलिए यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसकी तुलना 2 से अधिक नदियों से हो रही है। अब देखिए यूज़ ऑफ फास्ट इन 3 डिग्रीज। फास्ट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? टाइम रन्स वेरी फास्ट। समय बहुत तेज़ भागता है। सबको पता है समय बहुत तेज़ भागता है, इसको बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड मैंने यूज़ किया ट्रेन रन्स फास्टर देन द बस। फास्टर के बाद देखिए आप दैन का इस्तेमाल है। कंपैरेटिव डिग्री में मैंने बताया ER लगाने के बाद आप दैन का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगेन वी आर कंपेयरिंग 2 थिंग्स हियर, ट्रेन एंड द बस। ट्रेन और बस 2 चीज़ों की तुलना है, इसलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है ER लगा के। ट्रेन जो है वो बस से ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। फिर गतिमान एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। भारत की सबसे तेज़, मतलब अब सारी ट्रेन से इसकी तुलना हो रही है गतिमान एक्सप्रेस की। यहाँ पे 1 से अधिक ट्रेनों से तुलना हो रही है, इसलिए गतिमान एक्सप्रेस में हमने जो है सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए इसके पहले द लगाया है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द ज़रूर लगेगा। गतिमान एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। नाउ वी कम टू द यूज़ ऑफ नियर इन 3 डिग्रीज। नियर, माई स्कूल इज़ नियर टू माई होम। मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, यहाँ कोई तुलना नहीं है। अब गीता स्कूल इज़ नियरर देन माइन। गीता का स्कूल मेरे स्कूल से ज़्यादा पास है। नियर के बाद आप देखिए देन का इस्तेमाल हुआ है। गीता स्कूल, गीता का स्कूल मेरे स्कूल से ज़्यादा पास है। फिर इंडिया गेट इज़ द नियरेस्ट लैंडमार्क फ्रॉम द प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस मतलब राष्ट्रपति भवन के सबसे पास सबसे बड़ा लैंडमार्क कौन सा है? सबसे बड़ी पहचान वाली इमारत कौन सी है? इंडिया गेट। तो सबसे पास इसके कौन है? इंडिया गेट। इसलिए हमने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए नियरेस्ट लिखा है और इसके पहले हमने द का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से देखिए यूज़ ऑफ बिग इन 3 डिग्रीज। बिग मीन्स बड़ा, बिगर उससे बड़ा और बिगेस्ट सबसे बड़ा। तो अब ये देखिए रोशन्स हाउस इज़ क्वाइट बिग। रोशन का घर काफ़ी बड़ा है। सेकेंड इज़ कैट इज़ बिगर देन रैट। बिल्ली चूहे से ज़्यादा बड़ी है। बिगर के बाद दैन का इस्तेमाल हुआ है। 2 चीज़ों के बीच में तुलना है, इसलिए हमने फिर से कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। फिर
ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ब्लू व्हेल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जानवर है। जल, थल और नभ तीनों को देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पशु है वो है ब्लू व्हेल, बिगेस्ट। अब ये इसकी तुलना 2 से ज़्यादा जानवर से हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है और उसके पहले हमने द का इस्तेमाल किया है। ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये होगा आपका यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स इन 3 डिग्रीज। इसकी प्रैक्टिस कीजिए।